देश की सबसे मशहूर बहू सड़कों पर उतरी है। खासतौर पर जिस तरीके से रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है, उसकी लिमिट की गई है, साथ में डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई। यही नहीं, एफडीआई का भी मुद्दा है। जी हाँ, स्मृति ईरानी है अहमदाबाद की सड़कों पर, मणिनगर रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर। गुजरात से राज्यसभा के सांसद भी हैं। स्मृति बेन, अहमदाबाद में आज आपको सड़कों पर उतरना पड़ा। जाहिर है एनडीए का भारत बंद है। इस मुद्दे को आप किस तौर पे सामने रखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश की जनता और खुदरा व्यापारी स्वेच्छा से इस भारत बंद में जब अपना योगदान दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में नहीं होगा। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि आप कोयला आवंटन मुफ्त में अपने सगे संबंधियों को क्यों कर रहे हैं? आप इस कोयले के ब्लॉक को ऑक्शन क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जिस कोयला मंत्रालय के खुद इंचार्ज थे, जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? आज एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल की जब बात होती है तो देश की जनता पूछ रही है कि आप भारत की संसद में 17 नवंबर 2011 को बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है कि सभी राजनीतिक दलों से कंसेंसस प्राप्त करने के बाद ही वो एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल लेकर आएंगे। तो जो कांग्रेस पार्टी देश की संसद में दिए हुए शब्दों का, वचनों का पालन नहीं करती, उस पर भारत की जनता विश्वास क्यों करे? कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जिस आम आदमी की समस्याओं को लेकर एनडीए सड़क पर उतरती हुई है, उसी बंद से आम आदमी को नुकसान हो रहा है, आम आदमी को परेशानी हो रही है। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण विश्वास अब तक का किकबैक में रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी रोल बैक की भाषा भारत की जनता की नहीं समझ पा रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठी एक मंत्री महोदया कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर धरने पर बैठ जाती थी। आज गैस सिलेंडर के दाम जब 1000 के पार हो गए तो क्या माननीय मंत्री महोदया भूल गई कि सास भी कभी बहू थी? अभी मेरे एक बहुत सीनियर सांसद सदस्य ने बहुत अच्छी पंक्तियां की, महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, जनाब गुमराह मत कीजिए ये कहकर कि महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। जुबान तो है आपकी, लेकिन अल्फाज किसी और के बोल रहे हैं। लेकिन इस बात पर सभी को सहमत होना होगा कि भूतपूर्व पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी के बाद पूरे देश पर लंबे समय तक पूरे देश को प्रभावित करने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ही है। इस बात पर सभी को सहमत होना होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है कि प्रभावी व्यक्तियों का नुकसान विरोधियों से ज्यादा उनके अनुयायी करते हैं। इस बात का इतिहास गवाह है और इसीलिए सोशल मीडिया के अंधभक्तों से और सवाल पूछने के बजाय में मशगूल रहने वाले मीडिया के कुछ नुमाइंदों से सावधान रहने में ही देश हित है।